अभी आप जिसको अपने पेट से दाल चावल निकाल कर कौवे के बच्चे को खिलाते हुए देख रहे हो, इसका नाम एस वेंचुरा है, जो कि एक पेट डिटेक्टिव है, यानी ये जानवरों को बचाता है। एक दिन वो एक रकून को रेस्क्यू करने के लिए एक माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर उसके साथ उसकी पालतू बंदर या पारो भी थी। अब वो जब उस रकून की रस्सी को अपने कमर में लपेट कर वहाँ से आ रहा था, तभी उस रकून की पिछलती हुई बदन से रस्सी खिसकने लगती है और आखिर में नीचे गिरकर उसकी राम नाम सत्य हो जाता है। अब उसकी मौत से एस वेंचुरा सदमे में चला जाता है और अपनी नौकरी को छोड़कर एक तिब्बत पहाड़ के ऊपर स्थित टकलों के गैंग में जाकर शामिल हो जाता है। कुछ साल बाद हाफ पैंट पहनकर फॉल्टन ग्रीनवाल नाम का एक आदमी उनके मठ में आता है और बाबा ब्लूटूथ से एस वेंचुरा के बारे में पूछता है। बाबा ब्लूटूथ उसके सामने एस वेंचुरा की सारी पोल खोल देता है कि कैसे वो अपने टूटे हुए दिल को लेकर यहाँ पर आया था और अब वो अपने ध्यान में लीन है। जिसके बाद फॉल्टन एस वेंचुरा के कमरे में जाता है, जिसको उसने जानवरों का तबीला बना दिया था। वहाँ पर कुत्ते से लेकर शेर तक और चमगादड़ से लेकर बिल्ली तक सब लोग ध्यान में मग्न थे। वो उसके पास जाकर उसके ध्यान को तोड़ता है और उससे कहता है कि एक सफेद तीतर को बचाने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए, जिसके बदले में वो उसे $20,000 देने का लालच देता है। यहाँ पर एस वेंचुरा कुछ देर तक सोचता है, फिर वो उसके मुंह पर ना कह देता है। तभी वहाँ पर बाबा ब्लूटूथ हड़हड़ा कर पहुँच जाते हैं और एस वेंचुरा से कहते हैं, नहीं नहीं एस वेंचुरा, ऐसा मत करो, अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे अलावा कोई भी उस सफेद तीतर को ढूंढ कर नहीं ला सकता है। अब बाबा ब्लूटूथ के सड़े हुए मुंह से अपनी तारीफ को सुनकर उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं गिर रहे थे। तभी वहाँ पर बाबा ब्लूटूथ उसे अपनी 80 साल पुरानी मंगलसूत्र देता है, जिसको पाकर वो उस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जब वो वहाँ से जा रहा था, तभी हम देखते हैं कि उसके जाने की खुशी में बाबा ब्लूटूथ और आश्रम के सभी लोग जश्न का आयोजन करते हैं और गले तक रम पी लेते हैं। उनकी खुशी को देखकर हमें पता चलता है कि वो लोग उसके जाने पर काफी खुश थे और उसने तो उनके नाक पर दम करके रखा था। खैर बाहर फॉल्टन उसे उसके साथ हेलीकॉप्टर से नीचे चलने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता और अपने झुंझुने के साथ सीढ़ी से होकर नीचे आता है। आगे वो दोनों एयर इंडिया की फ्लाइट से निकल जाते हैं, जहाँ पर फ्लाइट में भी एस वेंचुरा अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आता और वो फ्री के पीनट्स को खा खा कर फॉल्टन के हाथ के ऊपर थूक का पहाड़ बना देता है। जिसके बाद फॉल्टन उसे नीबिया लेकर आता है। यहाँ पर रास्ते में फॉल्टन मैप देख रहा था और एस वेंचुरा कार को चला रहा था, यानी उड़ा रहा था। वो कार को 2 पलटी मारकर एक जगह पर अपने तरीके से पार्क करता है। जिसके बाद फॉल्टन उसे एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर जानवरों के साथ जानवरों की तरह ही अत्याचार किया जा रहा था। वहाँ पर शॉन नाम का एक आदमी एक घोड़े को चाबुक से मार रहा था, इसलिए उसके पास आते ही एस वेंचुरा उसके पास से उस चाबुक को लेकर उसके पिछुंडे पर मारता है, जिससे शॉन को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज करके उसे अपने घर के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि पार्टी में सभी लोग कपड़ों के साथ साथ जानवरों को भी पहनकर आए थे। माइक नाम के एक आदमी ने तो अपने कंधे को कौवे का घोंसला बना दिया था और एक औरत ने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी थी। वो अपने कंधे पर एक लोमड़ी को लटकाकर अपने गंजे पति के साथ नीचे उतरती है। हमें पता चलता है कि एस वेंचुरा एक एनिमल लवर था और वो जानवरों के साथ इन अत्याचारों को होते हुए देखकर बौखला जाता है और उसके गंजे पति को अपने कंधे के ऊपर लटकाकर वहाँ पर नाचने लगता है। वो कहता है, देखो, एक लोमड़ी को अपने कंधे पर लटकाने पर उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे तुम्हारे इस गंजे पति को हो रहा है। अब उस बुढ़े की एक टांग तो कब्र में था ही और इस धक्कल की वजह से उसके पेट का पानी हिल जाता है। आगे शॉन उसे अपने प्राइवेट रूम में लेकर जाता है और दिखाता है कि कैसे वो लोग खतरनाक जानवरों को शिकार करते थे, लेकिन यहाँ पर भी एस वेंचुरा फिरकी लेना बंद नहीं करता। इसीलिए शॉन उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच वो उसे उसके खुफिया कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने दुनिया भर के बेजुबान जानवरों को मारकर उनकी हड्डियों को लटका कर रखा था। एस वेंचुरा जब ये सब कुछ देखता है, तभी उसके दिमाग का नस फटने लगता है और वो वहीं पर ही काला जादू करना शुरू कर देता है। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। खैर आगे फॉल्टन जब उसे जंगल से होकर लेकर जा रहा था, तभी वो दोनों झाड़ियों को हिलते हुए देखते हैं। एस वेंचुरा फॉल्टन को बताता है कि अभी जानवरों का मीटिंग करने का सीजन है, इसलिए झाड़ियों के पीछे वो लोग रोमांस कर रहे हैं। जिसके बाद फॉल्टन उसे वाचाती कबीले में लेकर जाता है, जहाँ पर सभी आदिवासी लोग उसका स्वागत करते हैं। इसी बीच एस वेंचुरा एक आदमी को एक टांग पर एक खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ देखता है, तो वो फॉल्टन से इसके बारे में पूछता है, जिसमें फॉल्टन उससे कहता है, ओ छोड़ो, इसका तो बस इम्तिहान लिया जा रहा है। इसे ऐसे ही एक पैर पर 5 दिनों तक बैलेंस करके रहना होगा, तभी इसे कबीले में मर्दों की लिस्ट में गिना जाएगा, वरना इसे छक्का समझकर कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे वो दोनों वचाती कबीले के सरदार के पास जाते हैं, जहाँ पर सरदार उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और एस वेंचुरा के मुंह पर थूक देते हैं। हमें पता चलता है कि इस कबीले में ऐसे ही अतिथियों के मुंह पर थूक कर उन्हें प्यार और स्वागत किया जाता है। इधर तब तक वहाँ पर सरदार का बेटा लंगोटधारी भी पहुँच जाता है और वो भी एस वेंचुरा के मुंह पर थूक का एक गोला फेंकता है। आगे जब वो दोनों झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, तभी उनका मुंह थूक से सना हुआ होता है, यानी अंदर उनके ऊपर खूब प्यार
किरदार बरसाया गया है। खैर इसके बाद सरदार उन दोनों को अपने दूसरे झोपड़ी में लेकर जाते हैं और वहाँ पर पहुंचकर सरदार फल्टन से कहते हैं, फल्टन তোমাকে আমাদের এই ওয়াচাতি কবিলাটাকে বাঁচাতে হবে। দুদিন পর আমার মেয়ের বিয়ে, কিন্তু তার আগে তোমাকে সাদা তিতর পাখিটা নিয়ে আসতে হবে, ওটা আমাদের লাকি পাখি। जिसको सुनकर फल्टन को तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन एस वेंचुरा को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए फल्टन उससे कहता है, सरदार ने कहा है कि 2 दिन बाद उनकी बेटी की शादी है और उससे पहले हमें सफेद तीतर को ढूंढना होगा, जो कि सरदार अपनी बेटी के शादी में दहेज में देने वाले हैं। जिसको सुनने के बाद एस वेंचुरा सफेद तीतर को ढूंढकर लाने के लिए तैयार हो जाता है। रात को कबीले के सभी लोग जश्न मनाते हैं और गमछा पहनकर ठुमका लगाते हैं। इसी बीच सरदार की बेटी भी ठुमका लगाने के लिए वहाँ पर आती है और एस वेंचुरा के सामने वो अपनी वर्जिन डांस दिखाती है। अब जब वहाँ पर सभी डांस में बिजी थे, तभी वहाँ पर एस वेंचुरा चुपके से सरदार की झोपड़ी में पहुंच जाता है और सफेद तीतर को ढूंढने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगता है, जिससे वो झोपड़ी की माँ बहन एक कर देता है और आखिर में उसे उस सफेद तीतर का एक काला पंखुड़ी मिल जाता है। वो उस पंखुड़ी को बाहर जब देख रहा था, तभी उसके पास सरदार की बेटी आती है और उसके सामने अपने पर्दे को हटा देती है। लेकिन एस वेंचुरा तो काफी कड़क लौंडा था, इसीलिए वो उसे भाव नहीं देता। रात को जब वो एक झोपड़ी के अंदर हाथ गाड़ी चला रहा था, तभी वहाँ पर फल्टन अचानक पहुंच जाता है। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं कहना चाहूंगा कि आप में से अभी भी 95% लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम और मेरी मेहनत पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। एस वेंचुरा तुरंत एक पत्तों की डाल से अपनी इज्जत को बचाता है और फल्टन से कहता है, मैं तो अभी कठोर तपस्या में लीन था, जिसमें फल्टन उसे एक रहस्यमय गुफा के बारे में बताता है। और उस रात फल्टन एस वेंचुरा और सरदार के बेटे लंगोटधारी को लेकर गुफा के पास जाता है। वहाँ पर एस वेंचुरा अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए अकेले ही गुफा के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक काला पंखुड़ी मिलता है, जो कि दरअसल माइक के कौवे का था। उसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है और तभी कुछ चमगादड़ उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो जान बचाकर गुफा से बाहर निकलता है। बाहर वो फल्टन को बताता है कि माइक ने ही उस सफेद तीतर को अगवा किया है, ताकि वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए। जिसके बाद अगले ही दिन वो माइक का पीछा करने लगता है। उधर माइक जंगल के बीच में एक आदमी से जाकर मिलता है, जो कि दरअसल जानवर का दलाल था। दूसरी तरफ हमें गेंडे को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। हमें पता चलता है कि वो कोई जंगली गेंडा नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल गेंडा है, जिसके अंदर से एस वेंचुरा उसे ऑपरेट कर रहा था और वो उन दोनों के पास जाकर उनकी बातें सुनना चाहता था। लेकिन गर्मी की वजह से अंदर उसके पसीने छूटने लगता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर तभी वो देखता है कि वो गेंडा लॉक हो चुका था, यानी वो उस गेंडे के पेट में फंस चुका था। इसी बीच उसे इस गेंडे के पीछे एक छेद नजर आता है, जो कि दरअसल उसके पिछवाड़े का छेद था और वो वहीं से होकर निकलने लगता है। इधर तब तक माइक उस जानवरों के दलाल के साथ मीटिंग खत्म करके वहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ तब तक जंगल में जंगल सफारी की टीम भी जानवरों को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग एक गेंडे को एक इंसानी बच्चे को जन्म देते हुए देखते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आगे हम एस वेंचुरा की पालतू बंदर या पारो को देखते हैं, जो कि माइक को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। वो जब होश में आता है तभी वो अपने आप को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर उसके सामने एस वेंचुरा भी मौजूद था। एस वेंचुरा एक प्लेट में चम्मचों को घिसकर उसे टॉर्चर करता है और अपने आंखों को खुद के उंगली से ही हिलाने लगता है, जिससे माइक डर के मारे थरथराने लगता है और उसके सामने सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि उसने एक जानवरों के दलाल को सफेद तीतर को पकड़ने के लिए हायर किया था, लेकिन उसे वो सफेद तीतर कहीं पर भी नहीं मिली। आगे एस वेंचुरा जब जंगल से होकर जा रहा था, तभी कोई अनजान चीज उसके ऊपर डाटगन से हमला करते हैं और वो वहीं पर ही मुंह के बल गिरकर बेहोश हो जाता है। वो जब होश में आता है तभी वो अपने सामने वचाती कबीले के राजकुमारी को देखता है, जो अपने मुलायम मुलायम हाथों से उसकी सेवा कर रही थी। फल्टन उसके पास आकर उससे पूछता है, एस वेंचुरा, क्या तुमने उस आदमी को देखा जिसने तुम्हारे ऊपर इस डाटगन से हमला किया था? जिसमें एस वेंचुरा कहता है, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था। जो सुनकर फल्टन कहता है, ये तीर तो टाका गुरु कबीले की तरह लग रहा है। खैर आगे एस वेंचुरा लंगोटधारी को लेकर टाका गुरु कबीले के पास पहुंच जाता है और अपने कपड़े उतारकर मुंह में उन्हीं की तरह मेकअप करके ठुमका लगाने के लिए उनके गैंग में शामिल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर सभी लोग ब्लैक होल की तरह काले थे और वो अकेला ही पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रहा था। इसीलिए कबीले के सभी लोग उसे पहचान लेते हैं और उसका इम्तिहान लिया जाता है, जिसमें वो सभी इम्तिहान में काफी अच्छे नंबर से पास होता है। अब आखिरी इम्तिहान में उसे सर पर उठाकर कबीले के सामने अखाड़ा में फेंक दिया जाता है। वहाँ पर उसे कार्गो चिप्स वाला के साथ लड़ना था, लेकिन कार्गो चिप्स वाला उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो उसका काम तमाम करने के लिए उसकी तरफ एक भाला फेंकता है, जो कि उसके एक पैर में जाकर स्थापित हो जाता है। इधर लंगोटधारी भी कार्गो चिप्स वाला के साथ लड़ने के लिए उसे एक भाला देता है, जो कि उसके दूसरे टांग पर जाकर घुस जाता है, जो देखकर
वहाँ पर सभी कबीले के लोग उसकी खिल्ली उड़ाने से अपने आप को नहीं रोक पाते। खैर उसकी हालत को देखकर कबीले के लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बदले में उसे सफेद तीतर को ढूंढकर उन्हें लाकर देना होगा। और अगर एस वेंचुरा ये काम नहीं कर पाता है तो वो लोग वचाती कबीले के ऊपर हमला कर देंगे। जिसके बाद एस वेंचुरा सफेद तीतर को ढूंढने के लिए लंगोटधारी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे और एक डाटगन मिलता है जो कि दिखने में उसके ऊपर फायर की गई हुई डाटगन की तरह ही था। यहाँ पर एस वेंचुरा लंगोटधारी को उसके कबीले में जाकर कबीले वालों को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है कि टाकागुरु कबीले के लोग उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद वो खुद सफेद तीतर को ढूंढने के लिए जंगल के गहराइयों में जाने लगता है। आगे उसे जंगल के बीच में एक झोपड़ी देखने को मिलता है जिसके अंदर दो जानवरों के दलाल बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि वो सफेद तीतर जिसकी वजह से यहाँ पर रामायण महाभारत में बदल गया, उसको उन दोनों जानवरों के दलाल ने ही पकड़ कर रखा था। एस वेंचुरा उनके झोपड़ी के पास जाकर फीमेल गोरिल्ला की आवाज करता है जिससे वो दोनों झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर एस वेंचुरा सफेद तीतर को लेने के लिए उस झोपड़ी के अंदर पहुंच जाता है। अब जब वो सफेद तीतर के पिंजरे को लेने के लिए जा रहा था तभी वहाँ पर वापस से वो दोनों आकर उसे डाटगन से बेहोश कर देते हैं। वो जब होश में आता है तभी वो अपने आप को एक चप्पू में बंधा हुआ पाता है जहाँ पर उसके साथ उसकी पालतू बंदर या पारो को भी उन्होंने बांध दिया था। यहाँ पर नदी के बहाव से वो दोनों बहते जा रहे थे। पारो किसी तरीके से अपने आप को आजाद कर लेता है और एस वेंचुरा को भी आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे एक बड़ा सा झरना आ रहा था इसीलिए वो भी उसे धोखा देकर मरने के लिए छोड़कर वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद एस वेंचुरा चप्पू के साथ झरने से नीचे गिरता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। आगे वो एक जगह पर जाकर अपने ध्यान में लीन हो जाता है और सीधा बाबा ब्लूटूथ के साथ अपने कनेक्शन को जोड़ लेता है। बाबा ब्लूटूथ उसके ऊपर कुछ जादू टोटका करते हैं जिससे एस वेंचुरा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि किसने उस सफेद तीतर को अगवा किया है। इसीलिए वो गिरते पड़ते सॉन के पास पहुंच जाता है और ये वही आदमी है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हुए देखा था। यहाँ पर वो सॉन से कहता है, मुझे पता है सॉन कि तुम ही नहीं उस सफेद तीतर को अगवा किया है, क्योंकि मैंने पिछली बार तुम्हारे जूते में सफेद तीतर का मल यानी टट्टी देखा था। अब सॉन समझ जाता है कि एस वेंचुरा को उसके काले इरादे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो उसे सफेद तीतर देने से साफ मना कर देता है। तभी वहाँ पर वो दो जानवरों के दलाल भी सफेद तीतर लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एस वेंचुरा वहाँ पर मौजूद एक सिविक पुलिस से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर तो सॉन के हाथों बिका हुआ था, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करने की बजाय एस वेंचुरा को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। बाहर एस वेंचुरा एक गुड़क गुड़क मंत्र पढ़कर एक हाथी को अपने पास बुलाता है जो कि वहाँ पर आकर पुलिस की गाड़ी को पलटाकर एस वेंचुरा को अपने पीठ में चढ़ा लेता है। आगे एस वेंचुरा फिर से गुड़क गुड़क मंत्र पढ़कर जंगल के सभी जानवरों को बुला लेता है और सभी मिलकर शॉन के ऊपर हमला करते हैं। दूसरी तरफ हम शॉन को देखते हैं जो कि तब तक सफेद तीतर को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हम देखते हैं कि एस वेंचुरा एक मॉन्स्टर ट्रक को लेकर उसका पीछा करता है जिससे शॉन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वो सफेद तीतर का पिंजरा एक पेड़ के टहनियों में जाकर अटक जाता है। शॉन उसे निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जब उससे वो नहीं निकलता तभी वो खुद वहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ हम वचाती कबीला और टाकागुरु कबीले को देखते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे। तभी उन दोनों के बीच में एस वेंचुरा उस सफेद तीतर को लेकर पहुंच जाता है, जिससे उन दोनों कबीले का नामो निशान मिटते मिटते बच जाता है और वो लोग एस वेंचुरा के सामने नतमस्तक करते हैं। इधर शॉन जब भागते भागते जंगल के गहराई में पहुंच जाता है तभी उसे एक गोरिल्ला पकड़ लेता है और उसे झाड़ियों के पीछे लेकर जाता है। अब वहाँ पर वो गोरिल्ला उसके साथ क्या करता है ये मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आगे वचाती कबीले की राजकुमारी की शादी टाकागुरु कबीले के राजकुमार से होता है और वो दोनों स्वागत मनाने के लिए एक झोपड़ी के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद टाकागुरु कबीले का राजकुमार फुदकते फुदकते बाहर आता है और कहता है, नॉट वर्जिन, यानी राजकुमारी वर्जिन नहीं है। जो सुनते ही वहाँ पर सभी को एस वेंचुरा के ऊपर शक होता है और वो सभी उसकी लेने के लिए उसका पीछा करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।